तरकीब लगाई, अगर हम कर्मों का कानून ना बना लेते ये सब निकल जाते। हमने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे सूरज के सामने बादल आ जाए, कोहरा आ जाए, सूरज छिप गए दिन में ही, ऐसे हमने कर्म कांची ट्यूशन, कर्मों का विधान बनाकर इनको पाप पुण्य में डाला और ये कर्मों के बादल हमने सामने खड़े कर दिए। इनको हमने बड़ी तरकीब से अंधा बनाया, बहरा बनाया और आप मृत्यु लोक में इनको जगाने जा रहे। हमारा कच्चा राज है, अभी तो हम इसको स्थापित भी पूरा नहीं कर पाए, आप जगाने जा रहे हो। ये बड़ी जल्दी जाग जाएंगे, निकल जाएंगे और दोबारा हमको आप दोगे कि नहीं दोगे? फिर हम बालू मिट्टी में यहाँ अकेले क्या करेंगे? अकेले तो राज चलेगा नहीं जब तक यहाँ प्रजा नहीं रहेगी। राजा किस बात का? हम बालू और मिट्टी पर राज करेंगे। अब देखो अंतर्जामी है सतगुरु भगवान, ऐसा नहीं उनको कोई कन्विंस कर सकता, बहका सकता, लेकिन वो खुश हो गए। कहा बोलो एवं मस्तु, क्या चाहते हो आप? जो आप चाहो। कहा हमको कुछ और वरदान दे दीजिए। कहा ले लो वरदान। कहा पहला वरदान हमको आप देते जाइए कि जब आप मृत्यु लोक में मनुष्यों के बीच में आदमी बनकर जाएंगे, आप उनको जगाने के लिए, अपनी शरण में लाने के लिए कोई चमत्कार नहीं करेंगे। चमत्कार मत दिखाइए। अगर आपने चमत्कार दिखा दिया, किसी मुर्दा को आपने जिंदा कर दिया जो आपके लिए कुछ ना जैसे चाहो असंभव नहीं है। अगर आपने एक दो मुर्दा मथुरा में जिंदा कर दिया तो पूरा मथुरा बिना प्रचार के आपका चेला बन जाएगा रातों रात। किसी अंधे को आंख दे दिया, बहरे को कान दे दिया, बीमार को आपने ठीक कर दिया, जिसको डॉक्टर जवाब दे रहे आपने चंगा कर दिया, आपके लिए असंभव नहीं है। ये मेरा ये राजपाल सब आपकी तरफ भाग जाएंगे जीव। मैं इनको माया में नहीं उलझा पाऊंगा, इनका लोभ और मोह खत्म हो जाएगा, वैराग्य जाग जाएगा, भगेंगे यहाँ से। कहा ठीक है एवं मस्तु, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, मैं केवल शब्द की आवाज लगाऊंगा, सत्संग सुनाऊंगा, जो मेरे पाले में आ जाएगा मैं उसको ले जाऊंगा। खूंटा गाड़ दिया जाएगा, खंभा, इधर मैं रहूंगा, इधर आप रहना, इधर काल इधर दयाल। हम आवाज लगाएंगे भाई जिनको चलना मेरी तरफ आओ, जो मेरे पाले में आ जाएंगे उनको मैं ले जाऊंगा। ये मस्त ले जाइएगा, और जो आपके पाले में रहेंगे उसको मैं छूऊंगा नहीं। काल ने कहा ये मस्त ठीक महाराज, चलो ठीक है, आप सत्संग सुनाइएगा, समझाइएगा, ये देश अच्छा नहीं, सतलोक चलो। जो मान जाएंगे, समझ जाएंगे, ले जाइएगा, आपके सत्संग में आने जाने लगे खुशी से, लेकिन चमत्कार मत दिखाइएगा। कहा और? कहा दूसरा एक और वरदान दे दीजिए, हमको ऐसा मसाला दे दीजिए कि जिससे मैं इनके अतीत को, पास्ट को भुला सकूं। ये पिछले जन्म में क्या थे, ये सतलोक में कब रहते थे, ये सब चीजें इनको याद हैं। जब तक ये भूलेंगे नहीं, यहाँ रहेंगे नहीं, महलों की रहने वाली राजकुमारी भंगे के घर में नहीं रहेगी। इनको जब तक अपना सतलोक, अपना देश याद रहेगा, वहां का किला महल, तब तक यहाँ रहने कितनों हम इनके लिए कोठी हवेली सतलोक की तरह तो हम बना नहीं पाएंगे। ये जन्म मरण में रहना नहीं चाहेंगे, जो कभी मरता नहीं, अमर देश में कभी मरे नहीं, यहाँ जन्म मरण होगा। हम इनको काटेंगे, मारेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। आप हमको ऐसा मसाला दे दीजिए कि हम इनके ऊपर वो मसाला जब लगा दें, इनको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाए, पहले की, अतीत का, पास्ट का, यानी जो बीत गया। दे दिया मसाला, का यो मस्तु। कहा बस एक वरदान और दे दीजिए। तीसरा वरदान मांग लिया। का एक वरदान और दे दीजिए, हम इनको जिस अवस्था में रहेंगे ये उसी में सेटिस्फाई हो जाए, खुश हो जाए। गरीबी में है, ठेला चला रहे, मजदूरी कर रहे, 10 रुपया का चॉकलेट बिस्कुट लाकर शाम को बच्चों को खिलाकर 2 रोटी खाकर सो गए, वो भी खुश हैं।
पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर अपने घर में खुश, भंगी भी खुश है, राजा भी खुश है, प्रजा भी खुश है, अमीर गरीब हिंदू मुसलमान जो जहां खुश अपने बाल बच्चों में। अन्य जन्म जोनियों में भी ये खुश रहे, सुअर टट्टी खा रही वो भी खुश है, वो भी तो सूरत है, आत्मा है, कभी सतलोकवासी वो भी थी, उसको भी कभी मानव जन्म मिला, लेकिन आज सूरत देखो टट्टी में ही खुश है। कहा महाराज इनको हम जहां भी डाल दें ये अपनी वर्तमान अवस्था में सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए। इनके अंदर कोई बहुत हलचल, आपके सत्संग के द्वारा तो हलचल पैदा होगी, हलचल नहीं पैदा होगी, असंतुष्ट नहीं होगी। अपनी ये वर्तमान अवस्था से अगर दुखी नहीं होगी कि कभी जागेंगे नहीं, भजन नहीं करेंगे, निकलने की कोशिश नहीं, हम तो ठीक है। जब हम ठीक हैं तो हमको सतलोक जाने की क्या जरूरत। लेकिन कुल मिलाकर ये संख्या बहुत कम रहेगी जो आपके सत्संग में, बाकी सब ठीक ठाक रहेगा इसी तरह। चौथा वरदान एक और मांग लिया। कहा हमने यहां टाइम पीरियड को 4 भागों में धरती पर बांट दिया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 17,28,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस द्वापर, 4,32,000 बरस कलयुग। ये राउंड सर्किल में चलेगा, गोल पथ में। जैसे कोई गोलाकार परिधि में आप दौड़ते रहो, कभी यात्रा खत्म नहीं होगी। आप जहां से चलोगे चलते चलते फिर वहीं पहुंचोगे, फिर चलोगे फिर वहीं आओगे। अगर सीधी रेखा पर आपको चलना पड़े आपकी यात्रा अनंत हो जाएगी, कभी वापस नहीं आओगे, सीधे चले जा रहे। लेकिन अगर गोल राउंड सर्किल में, गोल पथ पर आपको दौड़ना है, यात्रा करनी है, तो बराबर बराबर उसका रिपीटेशन होगा। इसी तरह यूनिवर्स यहां जो आज पास्ट है, बीत गया, कल वो फ्यूचर में फिर आएगा, वर्तमान हो जाएगा, क्योंकि सब गोलाकार, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड गोल है। इसी तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर लौट के सतयुग आ जाता, मालूम पड़ता फिर तरोताजा हो गए, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग। यानी ये सब गोल चक्कर में, ऊपर ब्रह्मांड में भी इसी तरह हो रहा। इसलिए जब आप ऊपर चलोगे, न वहाँ प्रेजेंट है, न पास्ट है, न फ्यूचर है, वहाँ सब वर्तमान नजर आता है। यहाँ तो जो बीत गया आप कहोगे कल। मान लो धरती के नीचे एक और सूरज हो जाए, एक सूरज ऊपर से, एक सूरज नीचे से। हमारी धरती पर एक सूरज दाएं से, 104 सूरज, और पूरी पृथ्वी पर बराबर रोशनी हो जाए, न कभी दिन होगा न कभी रात, हर समय दिन रहेगा, रात होगी नहीं। जब दिन और रात नहीं होगा तो संडे मंडे किसको कहा जाएगा, घड़ी घंटा मिनट सेकंड किसको कहा जाएगा। और मान लो एक तरह का मौसम हो गया, जाड़ा गर्मी बरसात किसको कहा जाएगा। इसलिए सब प्रेजेंट हो जाएगा, काल टाइम पीरियड का चक्र खत्म हो जाएगा। ऊपर इसी तरह की रचना। हमारे देश सतलोक में कोई प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसलिए उसको अकाल देश। काल माने टाइम पीरियड होता है, जहां डिवाइड किया गया है दिन रात, सुबह शाम, घड़ी घंटा मिनट सेकंड, जाड़ा गर्मी बरसात, संडे मंडे, चैत बैसाख, जनवरी फरवरी, और ये रिपीटेशन में ही चलता। गर्मी पड़ रही है, फिर बरसात आएगी, फिर जाड़ा आएगी, जाड़ा के बाद फिर गर्मी आएगी, फागुन जाएगा तो फिर फागुन आएगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ रिपीटेशन होने में समय लगता। अमर देश सतलोक में स्थिरता है, वहाँ जनवरी फरवरी भी नहीं, सब एक सम मौसम, एक सम टाइम और पीरियड, इसलिए उसको अमर देश निर्मल चेतन धुरी कहा जाता। कहा महाराज हमको आप एक वरदान दे दीजिए, ये जो हमने 4 युग बांटा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, माही, तीनों युग जो थोड़े जाही, ये 3 युग हमको आप दे दीजिए।
इस 3 युगों में हमारे अवतार जाएंगे, 3 युगों में हमारा काल धर्म चलेगा, हमारे काल मत का प्रचार किया जाएगा। हम सुरतों को भेजकर, आत्माओं को भेजकर ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया जोगी जति सब हमारा गुणगान करेंगे। काल मत चौथा युग जब कलयुग आई तब हम आपन अंश बैठाए। चौथा युग कलयुग में हमारा जोर नहीं रहेगा, वो आपके लिए रहेगा। किसके लिए? संत मत के लिए, दयाल मत के लिए। थोड़ा सोच विचार के बाद इसको भी यो मस्त कर ले जाओ। ठीक है, आप ले जाओ, 3 युग आप ले जाओ। 3 युग में आपका प्रताप, आपका राज चलेगा। चौथे युग कलयुग हमारा जो सबसे कम टाइम और सबसे खराब युग कलयुग जो है संतों के हवाले हो गया। कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। रहे तो हर समय संतों का आगमन तो हुआ, लेकिन 3 युगों में कानून के मुताबिक वो गुप्त रहे, सीक्रेट। कोई उनको जान नहीं, उसको गुप्त संत बनकर रहे। जीवों को बहुत लाभ नहीं दे पाए, क्योंकि वचन दे दिया था भाई 3 युग में हम रहेंगे, लेकिन गुप्त रहेंगे। चौथा युग जब कलयुग आएगा तो हम प्रकट होंगे। और देखो जब कलयुग लगा तो प्रकट हो रहे हैं। बड़ा ही रोचक इतिहास है, सुनाने के लिए तो हम लोग वेद भागवत सब। अब जनता उसी में फंसी है। प्राइमरी के बच्चे को साइन थीटा, काज थीटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या समझाया जाएगा? अभी तो उसको कम से कम शाकाहारी ही बना दिया जाए जनता को, यही बहुत बड़ी बात है।